हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम 100 रिएक्शन बनानी सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100 रिएक्शन बनानी सिखा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं आप एक भी रिएक्शन याद नहीं करेंगे और सीधी की सीधी 100 रिएक्शन आप पे करनी आ जाएगी। और ये 100 रिएक्शन वे है जो आपके कोर्स के अंदर है। आपको जिन रिएक्शनों से डर लगता है और आप सोचते हैं कि रिएक्शन कैसे तैयार करें, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देख रहे हैं तो रिएक्शन तो आप बिल्कुल बनाना सीख जाएंगे। देखिए, जो भी चीज हम तैयार करते हैं उसके लिए एक प्लानिंग होती है। जिस तरीके से मैं इसमें रिएक्शन आपको सिखाऊंगा, आप देखना बहुत इजी से आप रिएक्शन बनाना सीख जाएंगे। चलिए आइए सिखा देता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से 100 रिएक्शन कैसे बनाई जाती है और जो आपके कोर्स में है। चलिए बनानी सिखा देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 100 रिएक्शन बनाने की। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप CO की अभिक्रियाएं, कार्बोनिल ग्रुप की जो अभिक्रियाएं हैं आपके कोर्स में, दो तरह की अभिक्रियाएं हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं और वे कौन सी होती है। नंबर 1 योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं। और नंबर 2 आप पढ़ेंगे इसमें विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं। अब आप मेरी बात समझिए, जो ये योगात्मक अभिक्रियाएं हैं आपको पता होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप की कौन कौन से तत्व योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। अगर आपको ये पता है और आप योग कार्बोनिल ग्रुप के बारे में जानते हैं तो देखिए तुरंत रिएक्शन बनानी सीख लेते हैं। हमें परेशानी कब होती है? परेशानी का सामना आपको तब करना पड़ता है जब आप अलग अलग चैप्टर में इन अभिक्रियाओं को करते हैं। मैंने क्या किया है, इसमें जितने भी कार्बोनिल ग्रुप है उनकी अभिक्रियाओं को दो भागों में बांट दिया। नंबर 1 योगात्मक अभिक्रिया और नंबर 2 विस्थापन अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया जो कार्बोनिल ग्रुप, आपके कोर्स में कार्बोनिल ग्रुप ही तो है, 2 लेसन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों में कार्बोनिल तत्व ही तो है। हमें परेशानी अभिक्रिया में तब आती है जब हम अलग अलग चैप्टर में इनको करते हैं। अब देखिए कार्बोनिल जो तत्व है वे कौन कौन से तत्व है आपको पता हो, मैं लिखूंगा। और दूसरा वे तत्व जो योगात्मक अभिक्रिया करते हैं, आइए मैं उनके नाम लिख देता हूं। जो कार्बो योगात्मक तत्व है जो अभिक्रिया करता है कार्बनिक यौगिक से, वे देख ले कौन कौन से हैं। नंबर 1 HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये योगात्मक अभिक्रिया करता है कार्बोनिल ग्रुप से, ये पता हो आपको। नंबर 2 NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। और नंबर 3 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसे हम कहते हैं RMGX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। नंबर 4 पे आप पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन ये भी योगात्मक अभिक्रिया देता है और ये अपचयन होता है H2 लेना है प्लस या तो Na ले लेना है या Pt या Pd। और नंबर 5 एल्कोहल, एल्कोहल। अब आप ये समझिए ये जो पांचों के पांचों तत्व है और जितने भी कार्बोनिल यौगिक है कीटो ग्रुप के वाले,
कार्बोनिल ग्रुप के मैं तत्वों के नाम लिखूंगा और ये जितने भी तत्व हैं पांचों के पांचों सभी कार्बोनिल यौगिक से योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। और आपको कार्बोनिल यौगिक मैं 10 यौगिकों के नाम लिखूंगा जो आपके कोर्स में है और 10 के 10 से आप इन पांचों से अभिक्रिया तुरंत बनानी सीख जाएंगे तो 10 पंजे 50 अभिक्रियाएं तो ये हो जाएंगी। अभी थोड़ी देर में आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये अभिक्रिया करनी है। नंबर 2, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाओं की बात करूं तो आपको ये विस्थापन अभिक्रियाएं वाले तत्वों के नाम पता हो। वे 5 तत्व यहां लिख दे रहा हूं, 5 वे तत्व भी आपको पता हो। NH2OH, हाइड्रॉक्सिल एमीन, इसका नाम हुआ हाइड्रॉक्सिल एमीन। नंबर 2, NH2 हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन। नंबर 3, NH2NH C6H5 फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन। नंबर 4, NH2CONH NH2 सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। और नंबर 5, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अब सब ध्यान दें, 5 ये तत्व जो कि कार्बोनिल ग्रुप वाले तत्वों से योगात्मक अभिक्रियाएं करते हैं और सभी के सभी एक जैसे अभिक्रियाएं करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। और 5 ये तत्व जो विस्थापन अभिक्रियाएं करते हैं कार्बोनिल तत्वों से। अब वे कार्बोनिल तत्व जो 10 के 10 आपके कोर्स में हैं, मैं उनके नाम लिख दे रहा हूं और रिएक्शन करनी सिखा देता हूं। 10 पंजे 50 रिएक्शन ये हो जाएगी और 50 ये 100 रिएक्शन इसी वीडियो के माध्यम से आप तुरंत बना पाएंगे। आइए मैं करने का तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से आपको ये समझनी है। उससे पहले आप ये समझिए कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। अगर आपने ये जाना तो रिएक्शन फिर कोई हार्ड नहीं रहेगी। चलिए कार्बोनिल तत्वों की बात करेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है। मैं उनके नाम लिख देता हूं और रिएक्शन बनानी सिखा देता हूं। चलिए चलते हैं कार्बोनिल तत्वों के पास। आइए अब समझते हैं कार्बोनिल तत्व। मैं ये देखिए कार्बोनिल तत्व, कार्बोनिल तत्व, इन तत्वों की बात करेंगे। सबसे पहले HCHO एल्डिहाइड ग्रुप के, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और नंबर 1 तो ये रहा। नंबर 2 CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। नंबर 3 C6H5CHO, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन की रिंग पे CHO, बेंजेल्डिहाइड। ये 3 तत्व जो आपके कोर्स में है एल्डिहाइड ग्रुप के, जिनसे अभिक्रियाएं पूछी जाती है, और फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, तीनों के अंदर कीटो ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है। नंबर 2 ये तो हुए एल्डिहाइड के तत्व। अब कीटोन के देखिए जो आपके कोर्स में है कीटोन। नंबर 1 CH3COCH3 एसीटोन। और नंबर 2 बेंजीन की रिंग के ऊपर COCH3, इसका नाम हुआ एसिटोफिनोन, एसिटोफिनान।
ये दो तत्व कीटोन के जिनसे रिएक्शन आपसे पूछेगा, और इसमें भी देखो कार्बोनिल ग्रुप है, दो तत्व ये रहे। नंबर तीन आप समझिए, नंबर तीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनके तत्व देखिए कौन कौन से आपके कोर्स में है। नंबर एक HCOOH, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। नंबर दो CH3COOH, एसिटिक अम्ल। नंबर तीन बेंजीन की रिंग के ऊपर COOH लिखिए, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COOH। फेनिल का ये भी सूत्र होता है, और इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। तीन तत्व जो आपके कोर्स में है, इनमें भी CO ग्रुप है, तो इसीलिए मैंने इनको कार्बोनिल तत्व कहा है। तीन तत्व ये, और दो तत्व और जैव अणु में, जैव अणु के अंदर दो तत्व और जिनसे रिएक्शन पूछता है। नंबर एक CHOCH का होल 4 और CH2OH, ये है ग्लूकोज। नंबर दो CH2OH और C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, यह फ्रक्टोज। अब देखिए ये सारे कार्बोनिल तत्व जो है, अब जरा सभी बच्चे इधर ध्यान दे, जितने भी ये कार्बोनिल तत्व है सबके अंदर CO ग्रुप है, और अगर CO ग्रुप है तो फिर हमारा एक फायदा होने जा रहा है, ये 10 के 10 तत्व योगात्मक अभिक्रिया दिखाएंगे, और वे पांचों तत्व मैंने अभी लिखे। उसी तरीके से मैं एक तत्व से जो क्रिया करेंगे सारे के सारे ऐसी ही क्रिया करेंगे। तभी तो मैंने कहा था कि 50 रिएक्शन तो योगात्मक अभिक्रिया की और 50 रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया की, ये सारे करेंगे। 5 तत्व वहां है, 5 यहां है, तो 5 और 5 10 तत्व हुए, और 10 ये रहे, 100 रिएक्शन हो गई ना। और आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में है, आपसे पूछता है, तो चलिए करनी सिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको रिएक्शन आती है और आपको करनी कैसे है। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस किस तरीके के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप तुरंत इन रिएक्शनों से बना सकते हैं। चलिए अब अभिक्रियाओं की ओर चलते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, इनको नोट कर लिया हो, तो आइए रिएक्शन बनानी सिखा देते हैं। सबसे पहले मैं सिखाता हूं आपको योगात्मक अभिक्रिया। चलिए चलते हैं योगात्मक अभिक्रिया पे। चलिए देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं में सबसे पहले अगर हम अभिक्रिया करें HCN से, HCN हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसका स्वरूप समझिए आप, हाइड्रोजन साइनाइड का जितने भी मैंने 10 के 10 तत्व लिखे हैं उसको आपको कीटो कार्बोनिल रूप में ऐसे लिखना है, ऐसे। और जब इसकी अभिक्रिया HCN से आप कराएंगे, HCN से आप कराएंगे, तो देखिए क्या बनेगा, ये समझ लीजिए बस आप। ये ऐसे के ऐसे ही, एक तरफ तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी OH, और एक तरफ CN, इसको हम कहेंगे साइनोहाइड्रिन। ये तत्व बनेगा साइनोहाइड्रिन। ये आपका एक मास्टर हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड का मास्टर प्लान तैयार हो गया। यही काम कर देना है, किसी भी तत्व से 10 में से किसी से भी पूछे, यही काम कर देना है। चलिए मैं 10 तत्व लिख देता हूं और 10 की 10 अभिक्रियाओं से इसी से बना के दिखा देता हूं। नंबर एक, अगर आपसे पूछे फॉर्मेल्डिहाइड से, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCN, वो HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। लेकिन
फॉर्मेल्डिहाइड को कीटो रूप में लिखो। ऐसे सूत्र को ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, देखो ऐसे, दोनों तरफ H, ये हुआ फॉर्मेल्डिहाइड। और नंबर 2, अगर एसिटेल्डिहाइड से कहे, एसिटेल्डिहाइड होता है CH3CHO, इसे भी कीटो रूप में लिखो ऐसे, CH3C डबल बॉन्ड OH, यही तो है। देखो कीटो ग्रुप अलग करो, एक हाथ पे H जोड़ दो, दूसरे हाथ पे CH3, ये रहा एसिटेल्डिहाइड। और तीसरा बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, ये बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO को भी ऐसे ही कीटो रूप में लिखो H। तो ये मैंने एल्डिहाइड के लिख दिए, बस कीटो रूप में लिखना है ऐसे, ऐसे लिखना है। और अभिक्रिया किसकी करानी है? HCN की, HCN की, HCN, HCN। तो आपको क्या काम करना है? देखिए मैंने अभी आपको बताया है सभी, तो प्यारे बच्चों अब आप समझ गए होंगे। देखिए ये जो यहां मूलक जुड़ा है, यहां दोनों जो हाइड्रोजन जुड़ी है, अभिक्रिया इनसे तो होनी नहीं, अभिक्रिया किससे होनी है? कार्बोनिल ग्रुप पे होनी है। तो हमें ध्यान कार्बोनिल ग्रुप का रखना है, एक तरफ हाइड्रोजन ले जानी है ऑक्सीजन के साथ, OH बनना है, और दूसरी तरफ CN। मूलक जो है ये, इनको कुछ नहीं करना, इनको ऐसे ही लिखिए, और C एक तरफ OH ले जानी है, एक तरफ CN ले जाना है। तो देखिए जो ये काम मैंने किया, ये इसमें किया या नहीं किया? बन गया नहीं बन गया? हो गई अभिक्रिया नहीं हुई? आ गई ना। और ना किससे की थी? फॉर्मेल्डिहाइड से। ये कौन क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड। तो बना भी क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेल्डिहाइड, और क्या बनता था? साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अब आप बताइए, समझ गए? अब इसमें भी यही कर दीजिए, इसमें भी यही करना है आपको काम। देखिए जो मूलक है, इन पर तो क्रिया होनी नहीं है, इनको तो ऐसे ही लिखना है, और एक तरफ आपको OH कर देना है, दूसरी तरफ CN कर देना है। हो गई रिएक्शन, ये हो गई। किससे कराइए? एसिटेल्डिहाइड से कराया, तो क्या बनेगा? एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। और यहां क्या बनेगा? ऐसे ही CN, जो एक तरफ OH जोड़िए, एक तरफ CN जोड़िए, और H यही था, मूलक का मूलक ऐसे ही लिखिए, और ये बन जाएगा बेंजील्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। बताओ समझ में आया? तो 10 के 10 जो भी मैंने तत्व लिखे थे, उन्हें कार्बोनिल रूप में लिख तो ही आपको ये काम कर देना है, और HCN के साथ और रिएक्शन हो जानी है। देखिए मैंने 3 तत्वों के साथ तो करके दिखा दी ना। चलिए जो आगे बच रहे हैं 7 तत्व, उनसे भी करके दिखा देते हैं। देखो नेक्स्ट, अब ये देखो, अगर एसीटोन से करनी हो, एसीटोन, एसीटोन ये होता है ना एसीटोन, CH3COCH3, लेकिन इसको रिएक्शन में कार्बोनिल रूप में लिखना है, ऐसे लिख दीजिए CO को, और दोनों तरफ CH3 जोड़ दीजिए, तो ये हुआ एसीटोन, ये हुआ एसीटोन। जब इसकी क्रिया HCN से कराएंगे, तो हमें तो एक ही काम पता है, मूलक पे क्रिया नहीं होती, मूलक को ऐसे कैसे लिखिए, और C के साथ एक तरफ OH एक तरफ CN, नाम एसीटोन साइनोहाइड्रिन। और अगर बेंजोफिनोन से करनी हो, बेंजोफिनोन, ये यही तो है बेंजोफिनोन, यानी कि एसिटोफिनोन भी कहते हैं इसको, एसिटोफिनोन। HCN से क्रिया करनी है, तो अभी जो मूलक को आपको कुछ नहीं करना, जो मूलक है उनको ऐसे ही लिखिए, बस एक तरफ OH एक तरफ CN, ये हुआ एसीटोन साइनोहाइड्रिन। देखिए सारे के सारे कार्बनिक यौगिक एक जैसा व्यवहार करने हैं, जिन पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो सबके साथ ऐसे ही करिए। बस एक बात ध्यान, नोट नोट नोट, ये भी समझिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अभिक्रिया नहीं करता, कार्बोक्सिलिक अम्ल
कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार और ये अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया नहीं होती। क्यों? क्यों नहीं होती? क्योंकि जो COOH ग्रुप होता है वो कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल परिवार के HCN से अभिक्रिया नहीं करते। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से तो पूछेगा नहीं, ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज से पूछे अगर, ग्लूकोज पे होता है। देखिए ग्लूकोज को अगर हम लिख दें HC डबल बॉन्ड O, ऐसे कीटो रूप में ग्लूकोज को लिख दीजिए, कार्बोनिल रूप में CHOH का होल फॉर CH2OH प्लस HCN से अभिक्रिया। तो ये देखिए HC, एक तरफ OH एक तरफ CN, देखिए यहां, और नीचे CHOH का होल फॉर, क्योंकि अभिक्रिया तो ये कहां होती है, कार्बोनिल रूप, कार्बोनिल तत्व पे होती है, तो हमें तो यही करनी है, नीचे कुछ नहीं करना। ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज है ना ये, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अगर फ्रक्टोज से आए, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, देखिए फ्रक्टोज को लिखिए CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, ये फ्रक्टोज किससे क्रिया, HCN से क्रिया। तो CH2OH कि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ है, तो अभिक्रिया यही हो जाएगी, एक तरफ OH एक तरफ CN और CHOH का होल थ्राइज और CH2OH। इस तरीके से ये बन जाएगा फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। देखिए HCN से आपने सारे ही कार्बोनिल तत्वों से क्रिया करी, सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल को छोड़कर सभी ने एक जैसा व्यवहार किया और आपके कोर्स में है। तो देखिए कितनी आसानी से आपने योगात्मक अभिक्रिया HCN से सीखी। चलिए अब चलते हैं NaHSO3 से, ये ही तत्व लिखेंगे और इन्हीं तत्व से भी अभिक्रिया करनी सीखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए NaHSO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाईसल्फाइड, और सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक बनता है इससे। अब मैं यहां तत्व लिख देता हूं, वे तत्व लिख देता हूं जो अभी कार्बोनिल रूप में लिखना है, कार्बोनिल रूप में ही लिखना है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O, और अगर एसिटिल्डिहाइड कहे CH3HC डबल बॉन्ड O, और CH3CH3C डबल बॉन्ड O एसीटोन बेन, और ये लिख दिया मैंने H बेंजेल्डिहाइड, और यहां लिख लो एसिटोफिनोन। अब आप देखिए, अब आप देखिए NaHSO3 से अगर आप क्रिया करें, NaHSO3 देखिए सारे के सारे तत्व NaHSO3 जब आप जानते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया कर रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है, ये जो हाइड्रोजन है ये O के साथ ही जाएगी। देखो H मोलक पे अभिक्रिया नहीं होनी, O के साथ हाइड्रोजन आ जाएगी, यह हाइड्रोजन O के साथ आ गई, और जो दूसरा बॉन्ड बचा, ये दूसरा बचा, उसके साथ जुड़ जाएगा NaSO3, ये NaSO3 यहाँ आ जाएगा, या SO3 Na भी कर सकते हैं। और ये बन गया किससे अभिक्रिया थी, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक। यही काम आपको इससे कर देना है, यही काम मोलक का, मोलक ऐसे के ऐसे लिखिए क्योंकि रिएक्शन इस पे तो होनी नहीं, और क्या करना है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ लाइए, ये ले आए, और दूसरी तरफ क्या जोड़ देना है, ऐसे जोड़ दीजिए, चाहे SO3 Na, चाहे NaSO3 लिख दीजिए, बन गई। जो काम एक तत्व के साथ किया है वही सबके साथ करना है। देखिए CH3 और C, एक तरफ OH और एक तरफ SO3 Na, यही काम इसमें भी करना है, यही काम इसमें भी करना है, यही काम इसमें, एक तरफ OH एक तरफ SO3 Na, और मूलक, मूलक क्या आता है यहाँ H, तो H ही लिख देना है, यही काम इसमें करना है।
यही काम इसमें भी करना है। एक तरफ OH, एक तरफ SO3Na और दूसरी तरफ CH3। देखिए सब एक जैसा हो रहे हैं, नहीं हो रहे? तो जब एक जैसे कर रहे हैं तो रिएक्शन अलग अलग जाके क्यों याद करना, एक ही जगह दोहराइए ना। और याद भी क्या करना, कुछ भी नहीं। नाम नाम तो देखिए ये क्या था, एसीटोन। तो बनेगा क्या, नहीं एसिटेल्डिहाइड। ये क्या है, एसिटेल्डिहाइड। तो बनेगा एसिटेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। इसमें क्या है, ये एसीटोन, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। ग्लूकोज से भी ऐसे ही हो जाएगी, फ्रक्टोज से भी ऐसे ही हो जाएगी। देखिए ग्लूकोज से भी देख लीजिए, आप ग्लूकोज से भी देख लीजिए, यही तो है ग्लूकोज। और जब आपको पता चल गया कहाँ होनी है ये अभिक्रिया, कहाँ होनी है, यहाँ होनी है, यहाँ होनी है, तो हम तो बस यही ध्यान देंगे और कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, एक तरफ है OH, एक तरफ SO3Na, ऐसे जोड़ देना है। बाकी ग्रुप को ऐसे ही लिख दीजिए, बाकी ग्रुप को ऐसे ही लिख दीजिए। और ये हो गई ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। तो ये रहा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। तो जो काम शुरू में हम कर रहे हैं वो सब में करना है, सबके साथ यही काम कर देना है। बन गई ग्लूकोज। फ्रक्टोज से भी यही, फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पर जोड़ दीजिए, बन जाएगा फ्रक्टोज से भी। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा योगात्मक तत्व देखते हैं। कौन, तीसरा जो योगात्मक तत्व है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। इसको जरा ध्यान से समझना। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो होता है वो अल्कोहल बनाता है सभी कार्बोनिल यौगिक से। ये बात ध्यान रख लो, सभी कार्बोनिल यौगिक से अल्कोहल बनेगी, किसी से प्राथमिक, किसी से द्वितीय, किसी से तृतीय। आइए सीख लेते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कार्बनिक यौगिक से अभिक्रिया पूछी जाती है। चलिए देख लेते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जिसे कहते हैं RMgX। अब इसको समझिए, R की जगह आपने अगर CH3 लिख दिया और ये Mg और X की जगह Br ले लीजिए, चाहे Cl ले लीजिए, इसका नाम क्या हुआ, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसकी जगह आप C2H5MgBr भी लिख सकते हैं। अब नाम क्या हुआ, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ही, बस R बदल लीजिए। और या R की जगह हम लिख सकते हैं C6H5MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इन तीनों में से किसी से भी अभिक्रिया आ जाए कार्बोनिल यौगिक के तत्वों की, तो बनना अल्कोहल ही है। प्रोसेस समझिए और फिर सबसे ही प्रैक्टिस ऐसे ही करिए जैसे मैं एक मास्टर अभिक्रिया लिख देता हूं और सबके साथ क्रिया करके दिखाइए, देखिए कैसे। आइए मैं अब आपको रिएक्शन यही सारी समझा देता हूं। सबसे पहले आप ये कार्बोनिल ग्रुप ऐसे लिखिए, कोई भी हो सकता है ये तत्व उन 10 में से, प्लस किसकी क्रिया करा के दिखाएं, CH3MgBr, किसी को भी ले सकते हैं। शुरू में होता क्या है, जब आप इसकी अभिक्रिया करते हैं तो एक तरफ तो ऑक्सीजन के साथ, अब जरा ध्यान से समझना, ऑक्सीजन के साथ ये MgBr आके जुड़ जाएगा, OMgBr, ये चला गया इतना, और दूसरी तरफ CH3 आके जुड़ जाएगा। ये समझ में आया। इसके बाद यहां से आगे ये रिएक्शन फिर होती है, इसका जल अपघटन होता है अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है, यानी कि जल जुड़ता है। जल काय में टूटता है, H पॉजिटिव OH निगेटिव में। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, यहां से ये ब्रेक होता है, यहां तो आएगा H और OH आएगा यहां, क्योंकि O पे माइनस आवेश आ जाता है, यहां से टूटेगा ये। तो देखिए क्या बनेगा, ये देखिए क्या बनेगा, C, इसके साथ आ जाएगा OH, देखिए आ गया OH, और दूसरी तरफ तो CH3 है ही, ये ग्रुप ऐसे के ऐसे जो है, और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, MgOHBr। फिर समझिए, OH
बीच में MgOH Br बाहर, और ये जो हाइड्रोजन है क्योंकि जल में टूटा है वो जल OH, तो देखिए एल्कोहल बना या नहीं बना, एल्कोहल बन गया। ये प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस सभी कार्बोनिल जिसमें तत्व है यही करेगा सेम अभिक्रिया। चलिए कैसे, सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है। देखिए CO को अलग लिखिए, ये लिख दिया। अब दोनों जगह क्या जोड़नी, H, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गई, यहां भी H फॉर्मेल्डिहाइड हो गई, और क्या बना H। देखिए CH3 CH2OH, ये क्या है, ये क्या है, या ये यही तो बना CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल बना, एथिल अल्कोहल। अगर फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं तो एथिल अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। समझ में आ गया। अगर आपसे कहे एसिटाल्डिहाइड से, बस सूत्र को लिखिए एसिटाल्डिहाइड। देखिए एसिटाल्डिहाइड होता क्या है, पहले ये समझिए आप। एसिटाल्डिहाइड होता क्या है ये समझिए। अब देखिए एसिटाल्डिहाइड को लिख के देखिए, CH3CHO, यही तो होता है एसिटाल्डिहाइड, यहां लिख देते हैं चलो, CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड होता है। अब देखिए CO अलग करिए, CO ये रहा, और एक हाथ पे CH3, देखो एक हाथ पे तो आ जाएगा CH3, चलिए लिख दीजिए CH3 हो गया, और दूसरे हाथ पे H है ही, ये अब बन गया एसिटाल्डिहाइड। तो एल्किल ग्रुप से जब अभिक्रिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे ही यहां CH3 कर दीजिए, यहां भी CH3 कर दीजिए, बन गया। एसिटाल्डिहाइड से भी हो गई, एसिटाल्डिहाइड से भी हो गई। बस आप देखिए प्रोसेस तो वही था, बस सूत्र में एल्किल समूह तो जोड़ते जा रहे, बल्कि अभिक्रिया तो कीटो ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप पे होती है, तो कार्बोनिल ग्रुप पे ही तो हो रही है, बल एल्किल ग्रुप जोड़ते जाइए, ऐसे बनाते जाइए। अगर आपसे एसीटोन से कहे, एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, ये तो एसीटोन है। तो कीटो ग्रुप तो ये है ना, ये रहा, ये रहा, और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, CH3CH3। अच्छा तो इधर भी CH3 कर दीजिए, यहां भी CH3 कर दीजिए, यहां भी CH3 कर दीजिए, हो गई, बन गई। अब देखिए एक कार्बन पे 3 एल्किल समूह, तृतीयक अल्कोहल बन गई, तृतीयक। एक कार्बन पे एक तरफ OH है और तीनों तरफ एल्किल समूह CH3 है, तो ये तृतीयक अल्कोहल बन गई, एसीटोन से हो गई। अगर बेंजील्डिहाइड से कहे, बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड ये तो होता है, देखो ये यही तो है बेंजील्डिहाइड, ये यही तो है बेंजील्डिहाइड, ये है बेंजील्डिहाइड। चलिए बेंजील्डिहाइड पे कर लिख देते हैं, देखिए बेंजील्डिहाइड भी लिख देते हैं। एक तरफ तो देखिए बेंजील्डिहाइड में एक तरफ क्या है, यहां अभी देखिए, अभी आप समझ जाएंगे। एल्किल ग्रुप ये तो चेंज करना है बस, और कुछ चेंज नहीं होना। अब देखिए बेंजील्डिहाइड पे ध्यान दीजिए, ये बेंजील्डिहाइड है, तो एक तरफ तो H, एक तरफ फेनिल समूह कर दीजिए, एक तरफ H, एक तरफ फेनिल समूह, इनके जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं पड़ रहा, तो यहां भी यही कर दीजिए, ए ये लीजिए, और एक तरफ H, एक तरफ फेनिल समूह, एक तरफ H, ये बेंजील्डिहाइड से भी हो गई। प्रोसेस तो नहीं बदल रहा, सिर्फ एल्किल समूह ही तो बदल रहे हैं। जैसे ही हम जिस तत्व से कह रहे हैं एल्किल समूह चेंज कर दे रहे हैं, उसी से अभिक्रिया हो जा रही है, उसी से ही अभिक्रिया हो जा रही है। लेकिन याद रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल अब भी इनसे अभिक्रिया, ये तीनों तत्व से कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया नहीं करता, HN से नहीं करता, NH SO3 से नहीं करता, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से नहीं करता कार्बोक्सिलिक अम्ल के, क्योंकि उनमें भी तो कार्बोनिल समूह होता है, लेकिन नहीं करते अभिक्रिया। बाकी सब कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज अलग तरीके से, ग्लूकोज भी इसी तरीके से प्रोसीज करता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया भी कहाँ होनी है, कीटो ग्रुप पे तो होनी, बस यहाँ क्या जोड़ देना आपको, देखिए ग्लूकोज बना देते हैं, ग्लूकोज में इसी का ग्लूकोज बना दे, इसी का ग्लूकोज बना देते हैं। यहां से ये हटाइए, यहां से ये हटाइए, ले ए यहां लिख दिए ये CHOH का होल 4,
और CH2OH। इसके लिखने से क्या फर्क पड़ता है? इसके लिखने से क्या फर्क पड़ रहा? लिखिए ना इसको यहाँ। इसके लिखने से क्या फर्क पड़ रहा हमें? ये देखिए OH का होल 4 और CH2 क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां भी ये कर दीजिए। यहां क्या करना है? यहाँ क्या करना है? CHOH का होल 4 और यहाँ CH2OH। इसके करने से क्या फर्क पड़ता है? हो गई किससे? ग्लूकोज से भी हो गई। बस यही तो बदलने हैं, तत्वों को बदल दीजिए, बाकी तो क्रिया तो यहाँ होनी है, बाकी क्रिया तो यही हो रही है। तो ये हुई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सभी। फ्रक्टोज से भी ऐसे ही होती है। फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पे हो जाएगी, कीटो ग्रुप पे होता है ना दूसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन पे ऐसे ही करिए प्रोसेस, तो अल्कोहल सबसे बनेगी। तो ये हुई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सभी कार्बोनिल यौगिक से, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं करता। हाँ, अपचयन अभिक्रिया करता है कार्बोक्सिलिक। आइए नंबर 4 पे चलते हैं, अपचयन अभिक्रिया के पास। अब देखिए नंबर 4 पे हम पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसको समझिए, इसके प्रोसित को भी समझिए। अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया, ये H2 और H2 लेना है और इसके साथ या तो एनआई उत्प्रेरक ले लीजिए या पीटी या पीडी, इन तीनों में से कोई सा एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करेंगे अपचयन अभिक्रिया में। और अब देखिए अपचयन अभिक्रिया का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस समझिए बस। अगर आप प्रोसेस समझ गए तो अभिक्रिया तुरंत आ जाएगी। कार्बोनिल ग्रुप पे होनी है, हम कार्बोनिल ग्रुप की ही पढ़ रहे हैं, और किससे? H2 और तीर के निशान पे या तो Ni ले लीजिए, बस इसी की उपस्थिति में करा, तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, बस आपको अभिक्रिया समझनी तो है। अब ये देखिए अपचयन कैसे हो रहा है। एक तरफ हाइड्रोजन यहां आ जाएगी OH, ठीक है, आ गई, ठीक है, यहां आ गई, और दूसरी तरफ क्या आ गया? H, ये अल्कोहल बन गई। समझ में आ गया? अल्कोहल बनती है अपचयन अभिक्रिया से भी। अगर कार्बोनिल ग्रुप का हम अपचयन करते हैं किसके द्वारा? H2Ni की उपस्थिति में, या इन तीनों में से कोई सभी, तो अल्कोहल बनती है। प्रोसेस तो समझ में आ गया। अब अभिक्रिया, कार्बोनिल तत्व तो याद है ना, वे 10 के 10। चलिए क्रम से लिखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से बोले, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र देखिए HCHO, यही तो है। जब मैं बार बार एक ही बात समझा रहा हूं कि CO ग्रुप को अलग करिए, ये कर दिया। अब दोनों हैंड पे क्या आ जाएगा? HH, ये लीजिए, ये क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां भी करिए, इनसे इनके जुड़ने से क्या होता है? लो फॉर्मेल्डिहाइड से हो गई, क्या बनाई? ये देखिए क्या है ये? CH3, देखिए CH3 और OH, मैथिल अल्कोहल बन गया, नहीं बन गया? ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड से आए, हो गया फॉर्मेल्डिहाइड से, बस सूत्र लिख के देख लीजिए। एसिटिल्डिहाइड से क्या? एसिटिल्डिहाइड देखिए क्या होता है? एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, ये तो होता है एसिटिल्डिहाइड। हाँ, CO को अलग करिए, कर दिया। एक हाथ पे CH3 जोड़ना है, एक हाथ पे H। अच्छा, तो एक हाथ पे CH3 जोड़ देना है, एक हाथ पे H, क्या बना ये? एसिटिल्डिहाइड बना। तो एल्किल ग्रुप जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना, तो यही बनेगा, यही बनेगा। क्या बन गया? देखिए CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड से मैथिल अल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड से वो मैथिल अल्कोहल, और एसिटिल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल। देखिए यहाँ CH3CH2OH बना, नहीं बना? CH3CH2OH। अभिक्रिया अगर आप समझ जाएंगे ना, तो देखिए समझ में तो आ रहा है ना, पूरा प्रोसेस यही तो होना है। सूत्र लिखने का तरीका ही तो आना चाहिए। जब आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप पे होनी है, तो हम सूत्र, इसे क्या करना है? चलिए तीसरा तत्व का नाम बताइए, क्या बताया था मैंने? बेंजील्डिहाइड। चलिए बेंजील्डिहाइड लिख लेते हैं। ये बेंजीन की रिंग के ऊपर C, एक तरफ CHO, ये तो होता है बेंजील्डिहाइड। चलो ये लिख देते हैं बेंजील्डिहाइड, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CHO, ये तो बेंजील्डिहाइड है। तो मैंने क्या कहा है? सूत्र लिखना, CO को अलग करिए, कर दिया। एक हैंड पे क्या आ जाएगा? C6H5 और एक पे H तो है, H लिख लीजिए एक हैंड पे, और एक हैंड पे क्या लिखना है? C6H5, चाहे ये जोड़ दीजिए चाहे ये जोड़ दीजिए, जिस भी रूप में आप लिखना चाहे। देखिए
अब मैं इसमें जोड़ के दिखा देता हूं आपको, अब मैं इसमें जोड़ के दिखा देता हूं। इस सूत्र को अगर बनाए, देखिए कैसे बनाना है, इस सूत्र को भी देख लीजिए। अगर आपने प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस तो यही है जुड़ने का। अब देखिए, अब आपको क्या काम करना है, आपको काम करना है, ये देखिए एक हैंड पे तो जोड़ना है एच, ये जोड़ दीजिए। एक हाथ पे आप या तो फेनिल जोड़ दीजिए, चलो फेनिल जोड़ लेते हैं, ये ले, या इसकी जगह आप C6H5 भी जोड़ सकते हैं। तो जो यहां जोड़ा आपने वो यहां जोड़ दीजिए ना। लो बेंजील्डिहाइड से भी हो गई, बेंजील्डिहाइड से भी हो गई। बस देखिए एसीटोन, एसीटोन का सूत्र लिखिए। एसीटोन से क्या है, CH3COCH3, ये एसीटोन होता है। अब देखिए CO तो है, ये रहा, दोनों तरफ क्या जोड़ना आपको, CH3CH3, तो एसीटोन बन जाएगा नहीं। चलिए बना लेते हैं एसीटोन भी, एसीटोन भी बना लेते हैं। बस आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, ये देखिए दोनों जगह आपको क्या जोड़ना है, CH3CH3, ये लीजिए, यहां भी जोड़ दीजिए। सूत्र अगर बनाना सीख गए हैं तो रिएक्शन भी आप बनाना सीख जाएंगे। ये देखिए हो गई एसीटोन से भी, एसीटोन से द्वितीय अल्कोहल बनता है। एक कार्बन पे दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और OH है और H है, तो द्वितीय अल्कोहल बनता है। देखिए एसीटोन से भी हो गई। जिससे भी कहे बस यहां बदल दीजिए, वो उससे प्रोसीज यही रहेगा, यहां बदलना है। अब एक बात का ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल H2NI की उपस्थिति में नहीं करता, वो उससे भी प्रबल अपचाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जरा थोड़ी सी हटके समझिए। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की समझा देते हैं। ये लिखा हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOOH, इसे ऐसे ही कीटो रूप में हमने लिख दिया, A एक तरफ H एक तरफ OH, ये फार्मिक अम्ल होता है। अगर इसका अपचयन, अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, ये LiAlH4 की उपस्थिति में, याद रखना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, यहां गलती मत करना, यहाँ H2NI की उपस्थिति में नहीं होता। अब देखिए लेकिन प्रोसेस तो वही है ना, प्रोसेस वही है। ये हाइड्रोजन देखिए, अब ये कैसे क्या काम करना है इसको आप समझिए। देखिए अब आपको ये काम क्या कर देना है, ये जो O होती है ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन के अणु इस जल के रूप में बाहर कर देंगे इस ऑक्सीजन को, यानी कि हाइड्रोजन के दो अणु, ध्यान से समझना, ये दो अणु हाइड्रोजन के और ये ऑक्सीजन को यहां से बाहर कर देंगे। देखिए तो जल बाहर हो गया। अब ये दो हाथ इसके खाली रह गए, डबल बॉन्ड रह गया ना, तो दो हाइड्रोजन यहां आ जाएगी। तो देखें क्योंकि एल्किल समूह से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दो हाइड्रोजन इसकी ऐसे जुड़ जाएगी, ये तो दो हाइड्रोजन यहां लगी, दो हाइड्रोजन यहां, टोटल चार हाइड्रोजन, ये तो ये बनेगा क्या बना, देखो CH3OH, CH3OH नहीं, यहां क्या है, ये C नहीं आएगा, H है, दो हाइड्रोजन जुड़ रही ना यहाँ, तो CH3OH मैथिल अल्कोहल बन गया। बनी तो अल्कोहल ही है, लेकिन किसकी उपस्थिति में हो रहा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में होता है अपचयन। और अगर फार्मिक अम्ल से क्या था, तो सिर्फ यहाँ CH3 तो जोड़ना है, यहाँ CH3 तो जोड़ना है, फार्मिक अम्ल से भी हो गई। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अपचयन होता है वो इस तरीके से होता है। ग्लूकोज से, देखिए ग्लूकोज से भी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज से भी समझ लीजिए। ग्लूकोज के सूत्र को लिखिए CH, लेकिन मैंने फिर कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, यो भी नहीं, CH2OH, ये ग्लूकोज है। अब इसका H2 की उपस्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, होनी तो यही है, क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरफ OH एक तरफ H, बाकी ऐसे के ऐसे ही CHOH का होल 4
और ये CH2OH, सभी के सभी उस कार्बन पे OH समूह आ जाते हैं, इसे कहते हैं सार्बिटाल। सार्बिटाल बनता है, सार्बिटाल बनता है, सार्बिटाल बनता है। फ्रक्टोज से भी सार्बिटाल बनेगा, वो दूसरे कार्बन पे होती है, फ्रक्टोज से भी सार्बिटाल ही बनता है। अब देखते हैं एल्कोहल से, एल्कोहल से भी समझिए, एल्कोहल, एल्कोहल जिसे हम कहते हैं ROH, यह होती है एल्कोहल। अब अगर इसकी अभिक्रिया कार्बोनिल ग्रुप से कराएंगे, इसको भी समझिए, ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ, और R की जगह आप या तो CH3 लिख सकते हैं OH मैथिल अल्कोहल से, या C2H5OH एथिल अल्कोहल से कर सकते हैं, या मैथिल अल्कोहल से कर सकते हैं। आपसे पूछेगा या तो मैथिल अल्कोहल से या एथिल अल्कोहल से। देखिए अब इसको भी, इसका भी प्रोसेस समझिए, इसको ऐसे लिखिए HOCH3, कार्बोनिल ग्रुप को ऐसे लिखिए, और अब देखिए क्या होना है, ये ऐसा क्या ऐसे ही लिखना है। अब यहां समझिए, एक तरफ तो O के साथ जाके जुड़ जाएगा H, ये H O के साथ, और दूसरी तरफ आ जाएगा OCH3, OCH3 इसे कहते हैं हेमी एसिटल। ये क्या बनता है, हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी एसिटल। और आगे भी अम्ल की, शुष्क HCl की उपस्थिति में, शुष्क HCl की उपस्थिति में यह अभिक्रिया फिर होती है, फिर CH3OH दोबारा लीजिए, दोबारा लेना है, दो बार अभिक्रिया होती है, याद रखना, दो बार अभिक्रिया होती है। अब ये क्या करता है, ये देखिए ये क्या करता है, ये जो OH है पूरी की पूरी OH, और ये हाइड्रोजन, जल बाहर हो जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, जल। देखिए ये वाला OH और ये वाला H मैथिल अल्कोहल का, दोनों मिलकर जल बाहर निकाल देंगे। और देखिए क्या बचा, यहां क्या बचा, OCH3, OCH3, दोनों के दोनों तरफ OCH3 जाके जुड़ जाएंगे, और अगर एल्डिहाइड से कर रहे हैं तो एसिटल बनेगा, और अगर एसीटोन से हो रही है तो कीटल बनता है, कीटल, याद रखना, एल्डिहाइड से एसिटल और कीटोन से कीटल। अब फिर वही, अब तो किसी से भी तत्व से पूछे आपसे अभिक्रिया, तो प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस तो यही होना है। अब देखिए कैसे, अगर आपसे कहे फॉर्मेल्डिहाइड, क्या नाम बोला, फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र मैंने अभी लिखना सिखा दिया आपको, HCHO, यही तो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो CO ग्रुप तो पहले ही है, दोनों तरफ क्या जोड़ देना है, H, दोनों तरफ क्या जोड़ देना है, H, तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल, बन गया। तो मेन रिएक्शन तो वही है जो मैं शुरू में लिख देता हूं, प्रोसेस ऐसे ही हो जाता है। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, इसमें बस यही ध्यान देना है कि एल्किल समूह पर जो आपने जोड़ा है उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता समीकरण के ऊपर, सिर्फ अभिक्रिया कहां होनी है, कार्बोनिल ग्रुप पर होनी है। अगर एसीटोन से कहे, देखिए एसिटेल्डिहाइड से CH3CHO, ये तो होता है, तो CO को अलग कर दीजिए, है एक तरफ CH3 जोड़ दीजिए, एक तरफ H जोड़ दीजिए, CH3 जोड़ दीजिए H, CH3 जोड़ दीजिए H, CH3 जोड़ दीजिए H, ये हो गई एसिटेल्डिहाइड से, ये एसिटेल्डिहाइड से भी हो गई। अगर एसीटोन से कहे, देखिए एसीटोन का सूत्र लिखिए, CH3COCH3, ये तो होता है एसीटोन, एक तरफ तो CO लिखिए, ये रहा CO, तो दोनों तरफ क्या जोड़ना आपको, CH3 पहले से ही, CH3, तो देखिए ये हो गई एसीटोन से भी। तो प्रोसेस तो वही होता है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यही अभिक्रिया अगर आपसे बेंजील्डिहाइड से कहे, बेंजील्डिहाइड ये तो है बेंजील्डिहाइड, बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO या C6H5, तो देखिए CO को अलग करिए, हो गया, एक तरफ क्या जोड़ना H, एक तरफ H, चलिए H जोड़ देते हैं एक तरफ,
एक तरफ क्या जोड़ना है, H, ये जुड़ गया H। और दूसरी तरफ क्या जोड़ना है, फेनिल ग्रुप, यहां फेनिल ग्रुप जोड़ दीजिए, यहां फेनिल ग्रुप जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए, ये लो, या फेनिल ग्रुप को Sc6H5 लिख दीजिए यहां। तो जो काम यहां किया वो सब में यही कर दीजिए। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से भी हो जाएगी, ये फॉर्मेल्डिहाइड से भी हो जाएगी, ये फॉर्मेल्डिहाइड से भी हो जाएगी, ये हो गई फॉर्मेल्डिहाइड से। इसी तरीके से एसिटोफिनोन से, एसिटो CH3 यहां लिख दीजिए, CH3 यहां लिख दीजिए, CH3 यहां लिख दीजिए, यो एसिटोफिनोन से हो गई। तो देखिए प्रोसेस तो एक ही है, प्रोसेस पता होना चाहिए। अभिक्रिया देखिए कितनी सारी आप पे बनाने आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शन, और ये बोर्ड में पूछी जाती है, किसी भी तत्व से पूछ लेता है, सिर्फ आपको प्रोसेस पता हो। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके से बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है, आप तुरंत बना के खुद देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है। परेशानी तो जब होती है ना, जब अलग अलग जाके आप पढ़ रहे हैं, इनको अलग मत पढ़िए, एक जगह बना के कार्बोनिल ग्रुप की मैंने एक जगह ही सिखा रहा हूं, तो आपकी समझ में आ रही है। तो करने का तरीका तो ये है, आप तो खुद ही अपने आप रिएक्शन हार्ड कर लेते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं, याद तो करने ही नहीं। देखिए प्रोसेस, हाँ अगर ग्लूकोज से थोड़ा सा जो अलग व्यवहार होता है वो समझ लीजिए। अगर ग्लूकोज से आए, एल्कोहल के ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज का सूत्र को देखो, ग्लूकोज ये होता है ना C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इस सूत्र को ऐसे लिखे C6H11O5 और OH। ये कैसे लिखा, एक हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दी तो 11 रहेगी, एक ऑक्सीजन यहां लिख दी। ऐसा क्यों लिखा, देखिए ऐसे इसलिए लिखा, अगर मैथिल एल्कोहल से कहें तो मैथिल एल्कोहल को ऐसे लिखे HOCH3, इसलिए लिखा। आप समझ में आ गया क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि ये जल बाहर हो जाए, ये जल बाहर हो गया, और क्या बचा C6H11O5 और OCH3, ग्लूकोसाइड बनता है, ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड, ये क्या बन गया, ग्लूकोसाइड। अगर फ्रैक्टोज से भी कहता, बस इसका आप फ्रैक्टोज लिख दीजिए नाम, ये फ्रैक्टोज से भी हो गई, यही सेम ये फ्रैक्टोज से भी, फ्रैक्टोज ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड। और अगर फ्रैक्टोसाइड, ये बनेगा फ्रैक्टोसाइड, फ्रैक्टोज सॉरी तो फ्रैक्टोसाइड, ग्लूकोज सॉरी तो ग्लूकोसाइड, दोनों का प्रोसेस यही है। तो ये हुई आपने, इसमें अब कौन से अभिक्रिया सीखी, योगात्मक। 5 तत्वों के नाम याद रखने हैं आपको, कौन कौन से बताए मैंने, HCN, NaH, SO3 और ROH एल्कोहल से, और H2Ni से, यानी कि अपचयन अभिक्रिया, और एक और तत्व कौन सा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX। तो ये योगात्मक अभिक्रिया। अब सीखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जब ये भी आप पे बनानी आ जाएगी, प्रोसेस आ जाएगा, तो फिर अभिक्रिया बिल्कुल आप पे करनी आ जाएगी। जो थोड़ी बहुत अभिक्रिया बचेगी नाम की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो चलिए आइए करते हैं अब अभिक्रिया, जिन्हें हम कार्बोनिल समूह की विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं चार्ट बना दूं एक, उसके जरिए आप समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए चार्ट को समझिए, एल्डिहाइड, यह है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब जरा ध्यान से समझते चलना, सूत्र को लिखते चलना कार्बोनिल समूह के। नंबर 2 CH3CHO, इसे कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। मैं वे तत्व लिख रहा हूं जिनमें कार्बोनिल समूह होता है, तुरंत ही रिएक्शन आप बनाने सीख सकते हैं। C6H5CHO, या इसे हम बेंजीन की रिंग पे CHO जोड़ दीजिए, बेंजेल्डिहाइड कहते हैं, बेंजेल्डिहाइड। सबसे पहले आपको कार्बोनिल तत्वों के नाम पता हो जिनको मैं लिख रहा हूं। ये तीनों के तीनों तत्व एल्डिहाइड ग्रुप के हैं और जिनसे अभिक्रिया पूछी जाती है। नंबर 2 कीटोन समूह के लिखिए, CH3COCH3, इसको हम कहते हैं एसीटोन, एसीटोन।
जिनसे अभिक्रिया पूछेगा आपसे। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं C6H5COCH3 या एरोमेटिक रूप में भी लिख सकते हैं इसको COCH3, जब इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के तत्व जिनमें कीटो ग्रुप है। अगर कीटो ग्रुप है तो एक जैसे अभिक्रिया करेंगे ना। देखिए चार्ट पेपर को समझते चलिए, फिर मैं रिएक्शन भी करके दिखाऊंगा आपको। इसके बाद आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के HCOOH, यह है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। अब CH3COOH एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। और ये C6H5COOH या एरोमेटिक रूप में भी इसको भी लिखा जा सकता है COOH, इसको कहते हैं बेंजोइक अम्ल। ये हुए कार्बोक्सिलिक परिवार के तत्व। इनके व्युत्पन्न, दो व्युत्पन्न भी लिखूंगा जिनसे रिएक्शन पूछी जाती है। दो व्युत्पन्न CH3COCl, इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। और इसके बाद CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट। और इसके बाद ग्लूकोज C6H12O6, ये हुआ ग्लूकोज। और ये हुआ C6H12O6 फ्रक्टोज। अब देखिए ये मैंने उन तत्वों को लिखा है जिनके सभी के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो सभी एक जैसे अभिक्रिया करेंगे ना। हम अलग अलग जाके अगर पढ़ते हैं तो हमारा अभिक्रियाओं को देख के डर लगने लगता है, लेकिन जब आपको मैं एक तरीका समझा दूंगा तो ये 50 की 50 अभिक्रियाएं तुरंत आपके समझ में आ जाएगी। 50 से ज्यादा भी हो सकती है, बस आप समझिए। अब सबके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है तो अब उन तत्वों को आपको जानना होगा कि वे कौन से तत्व है जो इनसे विस्थापन अभिक्रिया करता है। चलिए उन 5 तत्वों के नाम लिख देता हूं जो इनसे विस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा। ये 14 तत्व है। 14 पंजे 70। कुछ तत्व अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसलिए मैं चार्ट बना रहा हूं ताकि आपकी समझ में बेहतर आए। अब देखिए उन तत्वों के नाम लिख देता हूं मैं जो इन तत्वों से अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन कौन से तत्व अभिक्रिया करेंगे, इस चार्ट से आप अच्छे से समझ सकते हैं। NH2 इसे कहते हैं हाइड्रोजन। नाम आप लिखते चलिए हाइड्रोजन। मैं जब रिएक्शन में समझा दूंगा वहां नाम लिख दूंगा। आप तत्व देखिए NH2OH, इसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन। NH2OH हाइड्रॉक्सिल एमीन। ये देखिए इसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन। तीसरा, इस चार्ट से आप तुरंत रिएक्शन बनानी समझ जाएंगे। NH2 NHC6H5, ये हुआ फेनिल हाइड्रोजन। आप नाम भी लिख सकते हैं फेनिल हाइड्रोजन। इसके बाद NHCO NH2CONH और NH2 सेमी कार्बेजाइड, ये हुआ सेमी कार्बेजाइड। और इसके बाद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये वे 5 तत्व हैं जो इन तत्वों से कार्बोनिल समूह पर अभिक्रिया करते हैं। इन 5 तत्वों में से किसी से भी आपसे अभिक्रिया पूछेगा, बनाने का तरीका तो मैं 1 मिनट में आपको सिखा ही दूंगा। आप देखते जाओ, बस थोड़ा सा इस चार्ट को समझिए।
अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्मेल्डिहाइड की, ये देखिए चार्ट, ये चार्ट को आप तैयार करिए ऐसे ही जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। चार्ट बना के रखिए और देखिए 50 रिएक्शन आप तुरंत कैसे, 50 से ज्यादा भी बन सकती है, देखते जाइए। ये देखिए 50 से ज्यादा भी आप रिएक्शन बनाना सीख सकते हैं, बस आप फोकस करिए थोड़ी सी देर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सीख गए फिर केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे मार्क्स बना सकते हैं, आप समझिए। ये रहा आपके सामने एक चार्ट पेपर। अब इसमें ये जो है हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, राइट लगाइए। जो जो अभिक्रिया करते हैं मैं उस पर राइट लगाऊंगा। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। पांचों अभिक्रिया करता है फॉर्मेल्डिहाइड इन पांचों से। आल्डिहाइड ग्रुप के सारे तत्व क्रिया करते हैं पांचों से, सारे तत्व क्रिया करते हैं पांचों से, ये पता हो। अब एसीटोन, एसीटोन के ग्रुप के, कीटोन ग्रुप के भी करते हैं, कीटोन ग्रुप वाले भी करते हैं। अब ये जो आए कार्बोक्सिलिक परिवार के, ये तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये नहीं करते, नहीं करते क्योंकि इसमें COOH ग्रुप होता है और OH बहुत कमजोर बंद होता है, इसलिए ये वाला अभिक्रिया नहीं करते, नहीं करते। हाँ PCl5 से करते हैं, PCl5 से करते हैं। अब इसके परिवार के जो ये दो तत्व है ये करते हैं, परिवार वाले करते हैं, करते हैं, करते हैं, लेकिन PCl5 से नहीं करते, नहीं करते। और ग्लूकोज ये करता है, करता है, ये पांचों से अभिक्रिया करता है ये। तो सबसे पहले इस चार्ट पेपर के द्वारा आपको यही जानना है कौन से तत्व किन से अभिक्रिया करते हैं, कौन से नहीं। सीधा सीधा याद है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले नहीं करते, कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के नहीं करते। अब ये चार्ट अगर आपको दिख रहा है, इन सभी तत्वों में एक बात कॉमन है, सभी में CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और ये सभी क्रियाएं कार्बोनिल ग्रुप से ही तो होती है। अगर आपको इतना पता चल गया तो रिएक्शन तो तुरंत बन जाएगी। अब देखिए कैसे, अब रिएक्शन आप जरा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिए मैं कैसे सिखा रहा हूं इन पूरी अभिक्रियाओं को, मिनटों सेकंडों में आप कर सकते हैं। चलिए सिखा देते हैं, एक उदाहरण से सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो मैंने तत्व लिखे थे, इन तत्वों में कार्बोनिल ग्रुप है ए, इन तत्वों को ऐसे लिखिए H C डबल बॉन्ड O और H। फार्मिक अम्ल को ऐसे लिखे, ये क्या लिखा मैंने, फार्मिक अम्ल। और अगर लिखूं एसिटिक अम्ल CH3 कार्बोनिल रूप में ऐसे लिखिए, ये हुआ एसिटिक अम्ल। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हुआ एसीटोन। और अगर लिखते हैं बेंजोइक अम्ल ऐसे, बेंजेल्डिहाइड, सॉरी ये बेंजेल्डिहाइड ऐसे लिख दिया बेंजेल्डिहाइड को, और ये हुआ एसिटोफिनोन। बस आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। देखो सभी सूत्रों को आपको अगर लिखना आता है, नहीं आता तो सीखिए। फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे लिखिए आप समीकरण में, सबको कार्बोनिल रूप में लिख दीजिए, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन पे तो होनी है क्रिया, तब ये तो कार्बोनिल रूप में लिख रहा हर सूत्र को। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, एसिटोफिनोन। और अब देखिए, अब यहां देखिए, यहां लिख देते हैं, यहां इस रिएक्शन को, चलो पहले तो यही समझा दूं। अब देखिए इन्हीं उदाहरण के द्वारा आप समझिए, अगर हम अभिक्रिया कराते हैं
ये होता है हाइड्रोजन। यहां देखो H2NOH, ऐसे लिखिए फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन को, ऐसे लिखिए। अब क्या होता है यहां समझिए, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस पे अगर हम H2 की क्रिया करें, ये H2 को पहले लिख के ऐसे लिखिए और इस ऑक्सीजन को H2 के साथ निकाल दीजिए, जल को बाहर कर दीजिए और जो बाकी तत्व बचा उसको बाकी को जोड़ दीजिए और ये बनेगा ऑक्सीन। ये ही प्रोसेस आपको सारी अभिक्रियाओं में अपना देना है। देखिए तुरंत ही बनानी आ जाएगी। अब देखिए कैसे, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से करें, देखो H2NOH, तो क्या करना है आपको, ये बाहर जल बाहर और बाकी तत्व ऐसे के ऐसे ही लिख दीजिए, जोड़िए इसको, तो बन गया। हो गया नहीं समीकरण। जो मैंने प्रोसेस यहां किया वो यहां करिए, हर किसी रिएक्शन में करिए। और नाम तो आप तुरंत बना सकते हैं। किससे क्रिया कराई आपने, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। अब देखिए इससे भी यही प्रोसेस अपनाइए, पहले H2 को लिखिए NOH, तो देखो कितने इजी से आप अभिक्रिया करनी सीख रहे हैं। जल बाहर करना है, बाकी एल्किल ग्रुप को ऐसे ही लिखना है और क्या जोड़ देना है, NOH। देखिए ये बन गया, क्या था ये, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड ऑक्सिम। अगर सूत्र को आप ऐसे लिखेंगे तो देखिए कार्बोनिल सूत्र को ऐसे लिखिए और तुरंत आप रिएक्शन करिए, नाम भी एसिटिल्डिहाइड ऑक्सिम बनेगा। ये भी इसी के साथ भी यही करिए, ये देखिए ये हो गया जल बाहर। सभी में आपको जल बाहर करना है और सभी में जल बाहर करके NOH जोड़ देना है डबल बॉन्ड के साथ, एसीटोन ऑक्सिम बन गया। इसमें भी यही करिए, इसमें भी यही करिए, सब में यही होना है। सबके साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर होनी है, जल बाहर होना है और जो एल्किल ग्रुप ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं और ये जोड़ देते हैं NOH, तो ये बन गया बेंजील्डिहाइड ऑक्सिम। यहां भी यही करिए, देखो ये रही ऑक्सीजन, निकालिए इसको बाहर, निकालिए, जल को बाहर कर दीजिए, जल बाहर कर दीजिए, बाकी एल्किल ग्रुप ऐसे ही लिखिए जैसे है और इसके साथ NOH जोड़ दीजिए। यही काम सभी 14 के 14 तत्वों को होना है, लेकिन कार्बोनिल यौगिकों को छोड़कर। कार्बोनिल यौगिक ये अभिक्रिया नहीं करते, हाँ कार्बन परिवार के करते हैं। चलिए कार्बन परिवार से सिखा दूं, कार्बन परिवार के देखे कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक परिवार के, सॉरी कार्बन परिवार नहीं, कार्बोक्सिलिक परिवार के। देखिए ये है CH3COCN। अब ये अभिक्रिया डिफरेंट करता है। कार्बोक्सिलिक परिवार का जो तत्व है इसको कार्बोनिल रूप में लिखो, जो भी समीकरण आपको करनी है, ये Cl यहां कि कार्बोनिल रूप में ऐसे लिखिए, ऐसे ही लिखना है। और किसकी क्रिया करानी है, H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन से। इसमें जल बाहर नहीं होना, यहां समझिए, बस यहां ध्यान देने की बात है। इस सूत्र को ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखिए मेरे तरीके से, इस सूत्र को आप ऐसे लिखिए, हाइड्रोक्सिल एमीन को आपको बस ऐसे लिखना है HNHOH। H2 में से पहले एक हाइड्रोजन का बाहर निकालिए और यहां ध्यान देने की बात है, ये ऑक्सीजन नहीं निकालेगा, यहां से ये हाइड्रोजन इस Cl को लेके बाहर हो जाएगी, इसमें HCl बाहर होता है और क्या जुड़ जाएगा, CH3। देखिए ये रहा, और C डबल बॉन्ड ONH, ये बनेगा, ये बनेगा एसिटिल ऑक्सिम बनेगा। एसिटिल क्लोराइड था ना ये, एसिटिल ऑक्सिम बनेगा। अगर यही देखिए कार्बोक्सिलिक परिवार के ही अलग तरीके से व्यवहार करता है, बाकी सब जल निकालते हैं। बस इस हैंड पे जो होता है, देखिए अगर ऐसे लिख दे C डबल बॉन्ड O, किसको, C2H5O को, ये है क्या था ये सूत्र,
CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। अब इसकी क्रिया अगर हम कर दे, देखिए इसकी क्रिया कर दे तो इस हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकालिए, इस एंड से यहां निकाला था ना, निकालिए बाहर, क्या बाहर हो जाएगा, C2H5OH एथिल अल्कोहल बाहर हो जाएगी, बाकी ग्रुप यहां आके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड ONHOH, ये बन गया। बस कार्बोक्सिलिक परिवार के तत्व अलग अभिक्रिया दिखाते हैं, बाकी सारे तत्व में जल निकलेगा। बस कार्बोक्सिलिक परिवार के तत्व इस तरीके से इस हैंड से निकलते हैं। वे कार्बोनिल जो तत्व है उसकी ऑक्सीजन पे क्रिया नहीं करते, उसके एल्किल समूह पे क्रिया करते हैं, ये याद रखना बस। नेक्स्ट, अगर अभिक्रिया, देखिए एक बार आप तत्व लिखना सीख गए ना, चलिए तत्व लिखना सिखा दूं और फिर करते हैं। देखो अब सबसे पहले तो प्रोसेस समझिए, ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल रूप में तत्वों को लिखिए। अब इसकी क्रिया उन पांचों में से देखो ऐसे लिखिए, H2N NH2 हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन से कराएंगे तो ये देखिए जल बाहर, क्या बाहर होना है, जल बाहर होना है, और क्या जुड़ना है ये समझिए, NH2 NH2 तो हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन। अब देखिए कोई भी तत्व से आपसे क्रिया कहे, ये ही प्रोसीज रहेगा, सिर्फ कार्बोनिल परिवार के तत्वों को छोड़कर, कार्बोक्सिलिक परिवार के, सॉरी मैं बार बार कार्बोनिक कहता हूं, कार्बोक्सिलिक परिवार के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी में जल निकलेगा और प्रोसीज हाइड्रोजन बनेगा। अब जरा मैं सूत्र बोल देता हूं, किसी से भी बोल के देखिए आप, अगर आपको करानी हो कौन से तत्व से लिखते हैं, ग्लूकोज से करा देते हैं। चलो ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज को लिखिए, देखिए ग्लूकोज ये तो होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, लेकिन इसे सीधी श्रृंखला में अगर लिखे कीटो रूप में, चलिए कीटो रूप में ग्लूकोज के सूत्र को लिख देते हैं, एक तरफ H देखिए और डबल बॉन्ड O, पहले ही ग्रुप पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बाकी CHOH का होल 4 और CH2OH, और इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन से, देखिए हाइड्रोजन से कराते हैं, H2N NH2, देखिए ये रही ऑक्सीजन और ये रहा H2, देखिए जल बाहर ही करनी है, आपको क्या निकालना है, जल बाहर, और बाकी जो तत्व बचा H से डबल बॉन्ड के द्वारा, जैसे ये जुड़ा था ना NH NH2, इसे देखिए ये मास्टर अभिक्रिया हो गई। अब उन 14 तत्वों में से कार्बोक्सिलिक परिवार के छोड़कर बाकी सभी में जल बाहर कर देना है, और जो ग्रुप नीचे है उसे ऐसा के ऐसे ही लिख दीजिए, ये हो गई ग्लूकोज से भी, और नाम ग्लूकोज हाइड्रोजन, ग्लूकोज हाइड्रोजन। अब तो समझ में आ गया होगा, सभी में यही काम होना है, सभी में जल बाहर होना है, और वे जो मैंने चार्ट बनाया है 14 तत्वों में से, उसको कार्बोनिल रूप में लिखिए, उन तत्वों को ऐसे लिखिए कार्बोनिल रूप में, और जल बाहर करिए और बाकी तत्व को जोड़ दीजिए तो बन जाएगी। यह होती है विस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए एक दो उदाहरण से और समझा देता हूं, ये प्रोसेस समझिए। कोई भी तत्व बोल देते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप आता है, वे जो 14 तत्व से सिर्फ कार्बोक्सिलिक परिवार को छोड़कर कोई और तत्व बोलिए। देखिए फ्रक्टोस, अगर फ्रक्टोस आए, फ्रक्टोस, हाँ फ्रक्टोस से पूछ ले कर देते हैं। देखिए फ्रक्टोज का सूत्र होता है, फ्रक्टोज के सूत्र को भी आप लिखना सीखिए, लेकिन इसी रूप में CH2OH, और ये जो दूसरा कार्बन होता है उसमें होता है कार्बोनिल, ये आया, और बाकी CHOH का होल थ्राइज और CH2OH प्लस किसकी अभिक्रिया, H2N NH2, क्या करना है, ये रहा और ये रही H2, जल बाहर कर दीजिए,
जल बाहर कर दीजिए और बाकी तत्व को यहीं जोड़ दीजिए, CH2OH, C डबल बॉन्ड, देखिए ऑक्सीजन H2 बाहर हुआ और ये जोड़ दीजिए NH2। देखिए कितने इजी तरीके से आप अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया लगातार बोर्ड में आती है। ये बन गया नाम, ये ग्लूकोज था तो ये फ्रक्टोज हाइड्रोजोन। सिर्फ आप कीटो रूप में तत्वों को लिखिए, H2 से क्रिया कराइए और बाहर कर दीजिए। वे चारों तत्व PCl5 को छोड़कर सारे तत्व ऐसे ही क्रिया कर रहे हैं, चारों के चारों। चलिए देखिए, हाइड्रोजन से करी थी, अब देखिए कोई और तत्व ले लेते हैं, उदाहरण देखिए। अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप को ऐसे ही लिखते हैं और इसकी अभिक्रिया PCl5 को छोड़कर किसी भी चारों तत्व से करानी है तो सिर्फ एक ही प्रोसीजर अपनाना है कि H2 को पहले लिखना है। देखिए अगर मैं लिखूं फेनिल हाइड्रोजन NH2 NH C6H5, ये फेनिल हाइड्रोजन है, या NH2CO NH NH2, ये सेमी कार्बोजाइड है। इन दोनों में से किसी भी तत्व की अभिक्रिया, चाहे देखिए जिनसे भी कराई मैंने, NH2OH हाइड्रोक्सीलैमीन या NH2NH2 हाइड्रोजन, इन चारों में से किसी से भी कार्बोनिल तत्व पे अभिक्रिया आती है। जो मैंने 14 तत्व लिखे हैं, सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार के तत्वों, कार्बोक्सिलिक अम्ल तत्वों को छोड़कर, उसके परिवार के तो करते हैं, बाकी सब में आपको काम क्या करना है ये ध्यान रखिए। अब देखिए आप पे रिएक्शन सारी बनानी आ जाएगी। H2 को पहले लिखिए, H2 को H2N NH C6H5, ये क्या है, फेनिल हाइड्रोजन। H2 को पहले लिखिए और इसमें से जल बाहर करिए, जल बाहर कर दीजिए। अगर ये प्रोसीजर आपकी समझ में अब आ गया है तो सब में ही ये काम आपको कर देना है। और ये क्या में बदल जाते हैं, जैसे ये है क्या है, ये फेनिल हाइड्रोजन, तो फेनिल हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन, जोन में बदलते हैं, फेनिल हाइड्रोजन क्या बनेगा, ये फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर ये अभी अब किसी भी ऑर्गेनिक जो जिस पे कार्बोनिल समूह है उसका नाम बोलिए, तुरंत अभिक्रिया बनाइए। आपको क्या समझना है, सिर्फ जल बाहर करना है, हाइड्रोजन लेनी है इन सूत्रों की और ऑक्सीजन लेनी है, ये दोनों को बाहर कर दो और बाकी तत्व को जोड़ दो, यही तो है। बताइए रिएक्शन कहां याद करनी, आपको सिर्फ एक ही तो बात समझनी है, जल करिए बाहर और बाकी तत्व को जोड़ना है। आइए बेंजील्डिहाइड से करके दिखाते हैं। देखिए अगर बेंजील्डिहाइड से आए, बेंजील्डिहाइड का सूत्र आप या तो ऐसे लिख देते हैं, देखिए ये होता है, लेकिन लिखना है ऐसे ही रूप में, CO के रूप में, और यहाँ H, ये बेंजील्डिहाइड है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अनुसूत्र के रूप में, यहाँ C6H5 और ये H, ये बेंजील्डिहाइड, या तो ये लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। अब इसकी क्रिया किससे करानी है, इन चारों में से किसी भी तत्व से कराइए, इन चारों में से किसी भी तत्व से कराइए, सिर्फ H2 को पहले लिखिए। देखिए अगर मैं इस H2N NH C6H5 चाहे इससे करा दी, इनमें से किसी से भी, इससे देखिए H2 सेमी कार्बोजाइड से NCO NH NH2, देखिए यहां मैंने फेनिल हाइड्रोजन लिया, यहां सेमी कार्बोजाइड लिया, कोई भी ले लीजिए, H2 को ही तो ऑक्सीजन से बाहर करना है जल के रूप में, ये देखिए यही तो है, ये देखिए यही, ये काम यहां भी यही करना है, जल को बाहर करना है, ये देखिए ठीक है, जल बाहर हो जाएगा, बाकी तत्वों को आपको ऐसे के ऐसे ही जोड़ देना है जैसे ये था, ये देखिए, और C पे डबल बॉन्ड करके यही तत्व जोड़ना है जो बच गया, NH, ये पूरा का पूरा NH C6H5, यहां भी जोड़ दीजिए, यहां भी जोड़ दीजिए, ये देखिए डबल बॉन्ड NCO NH NH2। नाम देखिए ये क्या था, फेनिल हाइड्रोजन, तो फेनिल हाइड्रोजन बना, बेंजील्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, और ये क्या बनेगा, बेंजील्डिहाइड सेमी कार्बोजोन, जीन जोन में बदलता है, बस आ गया अब तो आपकी समझ में।
सारी रिएक्शन में आपको ये करना है। अगर आप कार्बोनिल रूप में तत्वों को लिख सकते हैं तो फिर आपको जल बाहर कर देना है। ये तत्व भी लिखना मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले आप PCl5 की भी अभिक्रिया देखिए। अगर ये बात समझ में आ गई, कार्बोक्सिलिक परिवार के तत्वों में से यहां से निकलता है तत्व, यहां से निकलता है। अभी जो मैंने रिएक्शन समझाई थी, बाकी सारे तत्वों में से जल निकलता है बस। और कार्बोक्सिल परिवार में से यहां से एल्कोहल निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब समझिए PCl5 की प्रोसीजर देखिए। अगर कार्बोनिल ग्रुप पे एक बात का ध्यान दो, PCl5 की अभिक्रिया होती है, देखिए ये देखिए, और इसके पास OH नहीं होना चाहिए। अगर OH नहीं है तो अब देखिए आप POCl3 तो बना दीजिए, ये तो सारे ही तत्व में बनेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं भी आप PCl5 की अभिक्रिया करेंगे तो फास्फोरिल क्लोराइड बने ही बनेगा। अब देखिए यहां क्या रह जाता है, यहां क्या रह जाता है, देखिए C, ये O तो यहां आ गया, Cl2 डाइक्लोराइड में बदलेगा, डाइक्लोराइड में बदलेगा। लेकिन 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 समझिए समझिए, अगर OH आ जाता है, अगर कार्बोनिल ग्रुप में OH आ जाता है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां से यो OH निकलता है, ये OH निकलता है, और CO तो ऐसा का ऐसा ही है ना, CO तो यहां है, तो एक Cl का अणु जुड़ेगा और POCl3 तो बनना ही बनना है, साथ में HCl बनता है। अब मेरी बात अब समझिए, अगर कार्बोनिल ग्रुप के पास OH है तो HCl बनेगा और वहां Cl का एक अणु लगेगा। अगर कार्बोनिल समूह के पास OH नहीं है तो 2 Cl के अणु लगेंगे। कैसे, चलिए देख लेते हैं। दो तत्वों को लिख के दिखाता हूं जिसमें एक में OH है, एक में OH नहीं है। देखिए अगर एसिटाल्डिहाइड लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये एसिटाल्डिहाइड है। देखिए OH नहीं है ना, OH नहीं है, और इसकी क्रिया आपको किससे करानी है, PCl5 से, PCl5 से। तो देखिए ये CH3 ऐसा कैसे ही, ये H ऐसा कैसे ही, और CCl2 आ गया ना, CCl2। देखिए क्योंकि OH नहीं है इस पे, तो देखिए यही बना नहीं बना, और POCl3 तो बने ही बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए OH किस पाएगा, एसीटोन से भी ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी तत्व पे OH है, OH है, देखिए फार्मिक अम्ल, देखिए फार्मिक अम्ल लिखते हैं, उस पर OH होता है CH3, और यहां लिखा हमने OH C डबल बॉन्ड O, ये फार्मिक अम्ल है। देखिए आया ना OH, आ गया ना OH, और इसकी क्रिया अगर हम PCl5 से करा दे, PCl5 से करा दे तो OH है, तो देखिए एक ही Cl बनेगा। देखिए CH3, और यहां क्या है, ये OH बाहर हो गया ना, तो CH3 C, चलो यहां जोड़ देते हैं COCl, CH3 COCl ये हटा दे जाए, चलो, और प्लस POCl3 बने ही बनेगा, और प्लस HCl आ जाएगा। देखिए यही तो बात समझाई थी। अगर OH वाला कोई तत्व लिया आपने, लेकिन कार्बोनिल तत्व हो और PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो एक Cl का अणु जुड़ता है, एसिटिल क्लोराइड बन गया और HCl बाहर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब आप मुझे ये बताइए, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में OH होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ग्लूकोज की PCl5 से, ये क्रिया सिद्ध कर देती है ग्लूकोज में 5 HCl के अणु होते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए, अब आप ये समझिए, ग्लूकोज का सूत्र लिख देते हैं, ये ग्लूकोज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और अगर इसकी क्रिया PCl5 से कराते हैं, PCl5 से कराते हैं, अब समझिए, अगर OH है, इस OH की जगह Cl आता है, अगर कहीं भी OH है तो इसकी जगह फिर यो कि कार्बोनिल ग्रुप पे नहीं होती। अब समझिए, ये समझिए, H से ये तो ऐसा का ऐसे रह जाएगा, CH2 Cl आ जाएगा, OH रिप्लेस हो जाएगा, Cl के 4 ये हो जाएंगे, और CH2 ये OH है, रिप्लेस Cl, ये बनेगा पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो, 5 क्लोरो आगे, पेंटोक्लोरो ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। अब देखिए POCl3 तो बने ही बनेगा,
इसे संतुलित करिए। अब देखिए OH OH और HCl भी बने ही बनेगा, और संतुलित करेंगे तो 5 अणु यहां लगा दीजिए। ये बन गई ग्लूकोज से। क्या समझे, जहां OH है OH Cl से रिप्लेस करिए, OH को Cl से रिप्लेस करिए। अगर OH नहीं है तो ऑक्सीजन से रिप्लेस करिए। ये अंतर होता है बस। चाहे अब आप किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से क्रिया करा दीजिए PCl5 की, ये तो बनता ही बनता है। HCl उसमें बनेगा जिसमें OH है, और अगर OH वाला नहीं है तो नहीं बनेगा। आप प्रैक्टिस करके देखिए। वे जो मैंने सुबह शुरू में चार्ट बनाया था, देखिए सूत्र को मैं एक बार 14 के 14 को कार्बोनिल रूप में लिख देता हूं, ताकि आप तुरंत रिएक्शन बना सकते हैं। देखो नंबर 1 फार्मिक अम्ल, अगर आपसे फार्मिक अम्ल की क्रिया करने को आए तो ऐसे लिखिए फार्मिक अम्ल को, वो फार्मेल्डिहाइड को ऐसे लिखिए। नंबर 2 एसिटिल्डिहाइड, देखिए सूत्र होता है एसिटिल्डिहाइड CH3CCHO। अब देखिए CO को अलग करिए। अब ऐसे कर दीजिए, एक हाथ पे तो H जोड़िए, एक हाथ पे CH3 ऐसे करिए। एसीटोन का सूत्र ये होता है CH3COCH3। देखिए CO को अलग करिए, तीसरा नंबर का सूत्र CO, अब दोनों जगह CH3 आप ऐसे रूप में लिखना सीखिए। अगर आपसे कहे बेंजेल्डिहाइड C6H5CHO, ये बेंजेल्डिहाइड, देखिए बेंजेल्डिहाइड कैसे लिखा जाता है। अब बेंजेल्डिहाइड भी देखिए, CO को अलग करिए, ये रहा, कार्बोनिल रूप में लिखना सीख लीजिए, तभी तो ये रिएक्शन सीखेंगे। तो एक तरफ तो H आ जाएगा और दूसरी तरफ C6H5 या इस पे फेनिल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। नंबर 5 अगर आपको लिखना हो C6H5COCH3, ये देखिए एसिटोफिनोन, पांचवा कैसे लिखना है कार्बोनिल रूप में आपको, देखिए CO को अलग करिए और एक तरफ तो जोड़ दीजिए CH3 और एक तरफ जोड़ दीजिए C6H5। आया ना लिखना, पांचों के पांच। कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखिए HCOOH, ये फार्मिक अम्ल है, इसको CO को अलग करिए, देखो, और एक तरफ OH जोड़िए, एक तरफ H, ये हो गया फार्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये तो होता है एसिटिक अम्ल, इसमें देखिए CO को अलग करिए और एक जगह OH जोड़िए और एक जगह CH3। अब आ रहा है ना आपके लिखना। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल, या ये भी तो लिख सकते हैं बेंजोइक अम्ल को, ऐसे भी लिखिए, चाहे दोनों में से किसी भी तरीके से लिखिए। अब देखिए CO को अलग करिए, देखिए CO, ऐसे सूत्र को ऐसे लिखना सीखो समीकरण में। अब देखिए एक तरफ तो OH जोड़िए और एक तरफ C6H5 जोड़िए। अगर ये जोड़ना हो ये भी देख लीजिए, ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप। ये लीजिए फेनिल ग्रुप यहां जोड़ दीजिए और ऊपर क्या बचा OH, ये देखिए लिखिए गया ना बेंजोइक अम्ल। तो आप जब तक सूत्र को ऐसे लिखना नहीं सीखेंगे, अब किसी भी उन चारों तत्वों से जो चार्ट बनाया था, किसी से भी क्रिया आए, ऑक्सीजन को बाहर कर देनी है जल के रूप में, ऑक्सीजन बाहर निकाल देनी है जल के रूप में, बाकी सारे ग्रुप को जोड़ देना है। और PCl5 की मैंने समझाई थी, देखिए सारी की सारी अभिक्रिया की प्रैक्टिस कर लीजिए, और बोर्ड में इनसे अभिक्रिया पूछी जाती है। तो अब आपकी समझ में आ रहा है। ग्लूकोज का तो मैंने सूत्र लिख के ही समझा दिया आपको, फ्रक्टोज का भी समझा दिया। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, यही तो है एसिटिल क्लोराइड, और इसको आप कीटो रूप में ऐसे करिए, ये आया एक तरफ Cl और एक तरफ CH3। एथिल एसीटेट CH3COOC2H5, ये एथिल एसीटेट, CO को अलग करिए, एक हाथ पे आ जाएगा O, C2H5O और एक तरफ CH3। ये रहे सारे के सारे वे सूत्र जो कार्बोनिल रूप में आप लिखकर अभिक्रिया कर सकते हैं उन चारों तत्वों की। तो देखिए कितनी इजी से आप समीकरण बनाना सीख सकते हैं। उन चारों तत्वों से अगर कराएंगे तो सिर्फ इन कार्बोक्सिलिक परिवार को छोड़कर बाकी सब में से, और उसके परिवार को छोड़कर जल बाहर हो जाता है और सबको जोड़ देना है। ये कार्बोनिल परिवार की सारी अभिक्रिया हो गई। देखो कितने इजी से आपने जाना। अब चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में, वो समझिए। इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी है।
तो देखिए कितने इजी से आप बिल्कुल 50 से ज्यादा रिएक्शन हो गई, 50 से ज्यादा रिएक्शन आप पे करनी आ गई। आप देखिए उन क्वेश्चनों को मैं लिख देता हूं जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। जब तक आप उनको नहीं बनाना सीखेंगे तब तक आपसे रिएक्शन बनानी नहीं आएगी, ऐसे ही लिख के करनी है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब। जो बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे इन रिएक्शनों में से, और ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, एसिटिल्डिहाइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है। देखिए एसिटिल्डिहाइड पूछा किससे, PCl5 से, आई ना PCl5 की। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है, और फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया कराई जाती है। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, आप एक एक करके देख लीजिए। इसी तरीके से एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट करता है, समीकरण बतानी है किससे, सोडियम बाइसल्फाइड से। एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN से। एसीटोन की हाइड्रॉक्सिल देखिए हाइड्रॉक्सिल के साथ अभिक्रिया पूछी है। एसिटेल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया करता है, सेमी कार्बेजाइड आ गया एसीटोन की। इसी तरीके से एसिटेल्डिहाइड हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया करता है, एसिटेल्डिहाइड की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। आप इनको नोट कर लीजिए एक एक करके और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने इसमें उन्हीं अभिक्रियाओं को लिया है जो पेपर में आई हुई अभिक्रिया है, और जो मैंने ये अभी आपको अभिक्रिया समझाई है उसी के अंदर से ये अभिक्रिया पूछी गई है। आप इन अभिक्रियाओं को टोटल 20 अभिक्रिया और बोर्ड में लगातार पूछी गई अभिक्रिया है, इनको नोट करिए और आप बोर्ड में इससे आसानी से अभिक्रिया सीख सकते हैं। देखिए इन अभिक्रियाओं की आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर फिर भी आपकी कोई भी अभिक्रिया समझ में नहीं आती तो मुझे आप मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, मैं इनकी सारी अभिक्रियाएं आपको एक बार फिर समझा दूंगा अगर किसी भी अभिक्रिया को करने में परेशानी आती है। तो ये हुई बोर्ड में पूछी गई अभिक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।